हेलो गाइस, आज अपने एक न्यू चैनल ईसीजी पैरामेडिकल क्लासेज में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने न्यू चैनल ईसीजी पैरामेडिकल क्लासेज में एक न्यू टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ईसीजी। ईसीजी को समझने से पहले सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ईसीजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हिस्ट्री ऑफ ईसीजी को समझने से पहले सबसे पहले अर्ली डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली डिस्कवरीज से लेके जो प्रेजेंट टाइम में ईसीजी जो साइंटिस्ट हैं वहाँ तक अपन ईसीजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने हिस्ट्री ऑफ ईसीजी में योगदान दिया। सबसे पहले अपने अर्ली ऑफ डिस्कवरीज में सबसे पहला साइंटिस्ट अपने सन 1786 में एक साइंटिस्ट का नाम था लुइगी गेलवानी एक साइंटिस्ट था 1786 में लुइगी गेलवानी, जिन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि अपने जो ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती है उसमें क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रिकल कोई एक्टिविटी नाम की कोई चीज भी होती है अपने इसके अंदर कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी पाई जाती है अपने ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती है। यह ओनली जानने की कोशिश की किसने? लुइगी गेलवानी ने। और इस सन 1786 में इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसको और आगे बढ़ाया, ईसीजी की हिस्ट्री को और आगे बढ़ाया क्योंकि इतना अपने लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है, इसके बाद में सन 1849 में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट आया एमिल डू बोइस। क्या नाम था उसका? एमिल डू बोइस रेमंड सन 1849 में, जिन्होंने जो कहाँ के रहने वाले थे अपने जर्मनी के क्या थे? एक जर्मनी के रहने वाले थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अपने जो नर्वस और मसल्स होती है उसमें इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। जो अपने लुइगी गेलवानी थे इन्होंने क्या किया? उन्होंने पहचानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिकल मसल्स में क्या होती है, अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाई जाती है मसल्स में, और इलेक्ट्रिकल इन्होंने पहचानने की कोशिश की। उसके ऊपर एमिल डू बोइस ने सन 1849 में इन्होंने जो जर्मनी के रहने वाले थे इन्होंने जो एक्शन पोटेंशियल है जो अपने मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाई जाती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया। लेकिन क्या था, ये इतना डिस्कवरी पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए क्या हुआ? आगे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनको और हिस्ट्री को आगे बढ़ाया। ठीक है, ईसीजी मशीन के बारे में और क्या किया? अपने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में क्या हुआ? सन 1887 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ऑगस्टस वोलर, जिन्होंने क्या किया? ऑगस्टस वोलर ने सन 1887 में फर्स्ट ईसीजी को रिकॉर्ड किया। क्या किया? अपने फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्डिंग। देखो ध्यान से समझना है बेसिक से अपने क्या किया? लुइगी गेलवानी ने तो क्या किया कि जानने की कोशिश की मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाई जाती। इसके बाद में क्या किया? एमिल डू बोइस ने इस पे रिसर्च किया। सीधी बात है। इसके बाद में क्या हुआ? सन 1887 में क्या हुआ? ऑगस्टस वोलर ने, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया? फर्स्ट ईसीजी को रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड किससे किया? इसका एक इंस्ट्रूमेंट नाम था कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से इन्होंने अपने एक क्या था? इन्होंने देखो सीधा प्रयोग ह्यूमन मसल्स में नहीं किया। पहले इसमें क्या किया? इसका एक डॉग था जिसका नाम था जेमी। ये एम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। जेमी इसके डॉग का नाम था, जिसने क्या किया? जिसमें लीड को लगा के इसने, ठीक है, इसमें लीड्स को लगा के और जेमी डॉग पे इसने थोड़ी बहुत रिसर्च की और उसमें इसको पता लगा कि अपने जो ईसीजी की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद में क्या किया इसने? जेमी जो डॉग था उस पर रिसर्च करके और सीधे क्या किया? अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो मसल्स होती है, ठीक है, उस पर क्या किया? सीधा इसने रिसर्च की। ठीक है, तो इसने भी काफी इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया ऑगस्टस
बोलन ने। इसके बाद में जो अर्ली डिस्कवरी हुई, इसके बाद में ऑगस्टस बोलन के बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट अपने साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जिनको अपने ईसीजी में मॉडर्न ऑफ ईसीजी और फादर ऑफ ईसीजी का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया, अपने जो हिस्ट्री ऑफ ईसीजी में ईसीजी जो प्रैक्टिकली ईसीजी मशीन होती है उसको बढ़ावा दिया। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था, उसकी सहायता से उसने क्या किया कि ईसीजी प्रैक्टिकली मशीन जो ईसीजी होती है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और जो ईसीजी में पीक्यूआरएसटी वेव का नाम भी दिया, जिसका आज दिनांक 21 मई 2026 के दिन अपने जो न्यू चैनल स्टार्ट किया अपने ईसीजी पैरामेडिकल क्लासेज में, और आज के दिन ही जो अपने जो मॉडर्न ऑफ ईसीजी फादर ऑफ ईसीजी के जनक कहा जाता है, उनका आज क्या है, हैप्पी बर्थडे है। आज क्या है, हैप्पी बर्थडे है, जिनका क्या हुआ था, आज के दिन जन्म हुआ, इसलिए ये ईसीजी के फादर ऑफ ईसीजी का जनक कहा जाता है। ये अपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने साइंटिस्ट रहे अपने, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सन 1887 में क्या हुआ, ऑगस्टस बोलन के बाद में सन 1903 में साइंटिस्ट आए अपने, जिनका नाम है विलियम इंथोवेल, जिनका आज अपन हैप्पी बर्थडे की बात कर रहे हैं कि इनका जन्म की बात करेंगे, कब इनका मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से इन्होंने कौन से में इनको प्राइज भी मिला गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज है वो भी इनको दिया गया, और इन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाए, कैसे चीज सबसे इम्पोर्टेंट योगदान रहा। तो सन 1903 में विलियम इंथोवेल ने क्या किया, अपने एक इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर जो इसका इंस्ट्रूमेंट था उसकी सहायता से ईसीजी को रिकॉर्ड किया। ईसीजी को क्या किया, रिकॉर्ड, प्रैक्टिकली इंपोर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकली ईसीजी को क्या किया, इसने रिकॉर्डिंग की, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है, फादर ऑफ ईसीजी का जनक भी इसको कहा जाए। प्रैक्टिकली ईसीजी को रिकॉर्ड किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पीक्यूआरएसटी वेव के बारे में बताया कि इनको नाम दिया, पीक्यूआरएसटी वेव का नाम इसने दिया विलियम इंथोवेल ने। और आगे बात करें इसके जीवन के बारे में कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 21 मई। ये भी कई बार आरआरबी एग्जाम अपने जो ईसीजी टेक्नीशियन की 2-3 बार एग्जाम लगी, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। 21 मई 1860 के अंदर इसका जन्म हुआ था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मृत्यु की बात करें इसका 29 सितंबर 1927 में नीदरलैंड में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में कि जन्म कब हुआ था 21 मई 1860 में, मृत्यु कब हुई थी 29 सितंबर 1927 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि इनको किस लिए फेमस हुई है, और जो वैज्ञानिक थे वो क्यों फेमस हुई, क्योंकि इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, इसमें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। और वो कब दिया गया था, देखो ये पूछा जाता है अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है एम्स वगैरह की, उन्होंने नोबेल प्राइज विलियम इंथोवेल को कब दिया गया, तो वो दिया गया था अपने 1924 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो काफी इम्पोर्टेंट प्राइज दिया जाता है, अपने सबसे सर्वोत्तम अपने सम्मान पुरस्कार अपने इंडिया का, वो इनको दिया गया था सन 1924 में। इसके बाद में बात करें कि इसने मशीन बनाई थी, ठीक है, उसका वेट की बात करें तो उसका वजन था 270 kg। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। जो इसने काफी तो इन्होंने मशीन बनाई थी वो क्या थी, काफी हेवी मशीन थी, जो कितने की थी, अपने 270 kg की थी, ठीक है। इसके बाद में विलियम इंथोवेल के बाद में साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, सन 1903 के बाद में क्या हुआ, सन 1903 के बाद में आया अपने
लीड सिस्टम आया। क्या आया? लीड सिस्टम। लीड सिस्टम के बारे में बताते हैं कि लीड सिस्टम वो कब आया? सन 1912 से लेके सन 1920 में। सन 1912 से लेके सन 1920 में क्या आया? लीड सिस्टम। देखो बेसिक से समझना आपको, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, इसकी इसी चीज समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सन 1912 से लेकर सन 1920 में लीड सिस्टम आया, जिसके अंदर क्या हुआ? इंथोवेन साइंटिस्ट, इंथोवेन एंड जो अदर इसके साथी थे, अदर साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो सन 1912 से 1920 में लिम लीड के बारे में बताया, कि लिम लीड के बारे में बताया, जिनको क्या बोलते हैं? लिम लीड को जिनको अपन क्या बोलते हैं? बाइपोलर लीड के नाम से जानते हैं। बाइपोलर लीड के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि बाइपोलर लीड कौन कौन सी होती है अपने पास में? लीड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अपने पास में बाइपोलर ईसीजी लिम लीड होती है, जो लिम लीड पे लगाए जाते हैं। और इन्हीं लिम लीड को ध्यान में रखते हुए क्या दिया गया? इंथोवेन ट्रायंगल दिया गया, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो अपने ईसीजी के एग्जाम लगती है उसमें भी पूछा जाता है कि इंथोवेन ट्रायंगल क्या होता है। इंथोवेन ट्रायंगल के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री के बारे में अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में इंथोवेन ट्रायंगल नाम दिया गया। इंथोवेन ट्रायंगल नाम किसको दिया? अपने लीड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इंथोवेन ट्रायंगल नाम दिया। किसने? सन 1912 से 1920 में इंथोवेन एंड अदर वैज्ञानिकों ने इनका क्या नाम दिया? बाइपोलर लीड जो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इंथोवेन ट्रायंगल नाम दिया गया। इसके बाद में आगे की और बढ़ते अपन थोड़ा, क्योंकि बाइपोलर लीड से ईसीजी पूरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सन 1920 से सन 1930 से सन 1940, इसके बाद सन 1912 से सन 1920 में तो क्या हुआ? बाइपोलर इंथोवेन ट्रायंगल का नाम दे दिया इंथोवेन एंड अदर साइंटिस्ट ने। इसके बाद में सन 1930 से 1940 में क्या हुआ कि फ्रैंक विल्सन नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था? फ्रैंक विल्सन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो पिछली पार्ट की जो अपने एनसीआरटी की एग्जाम लगी है उसके अंदर ये क्वेश्चन सीधा पहुंचा गया है अपने पास में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसने क्या किया? इस साइंटिस्ट ने सन 1930 से 1940 में क्या किया कि जो चेस्ट लीड होती है अपने पास में, चेस्ट लीड कौन सी होती है? अपने जो अपने चेस्ट के ऊपर लगाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं अपन? कौन सी लीड लगाई जाती है? V1, V2, V3, V4, V5 और V6, जो अपनी चेस्ट का जो एरिया होता है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अपने कहाँ पे लगाई जाती है? चेस्ट के ऊपर लगाई जाती है। उनके बारे में बताया किसने? फ्रैंक विल्सन ने इनके बारे में बताया, चेस्ट लीड के बारे में। इसके बाद में क्या हुआ? मॉडर्न ऑफ ईसीजी की शुरुआत हुई। इसके बाद में क्या हुआ? अपने एक क्या हो गई? ईसीजी अपने रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद में एक लीड और बच गई। 1942 के अंदर एक साइंटिस्ट और थे, गोल्डबर्गर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डबर्गर, जिन्होंने क्या किया? अपने ऑगमेंटेड लिम लीड होती है, ऑगमेंटेड लिम लीड होती है, उसके बारे में क्या हुआ? इन्होंने बताया था। गोल्डबर्गर ने ऑगमेंटेड लिम लीड के बारे में इन्होंने बताया कि अपने ऑगमेंटेड लिम लीड की खोज, अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? चेस्ट लीड की खोज किसने की? फ्रैंक विल्सन ने। ऑगमेंटेड लिम लीड की खोज किसने की? ऑगमेंटेड लिम लीड की गोल्डबर्गर ने। इसके बाद में क्या हुआ कि अपने ऑगमेंटेड लिम लीड के बाद में अपने 12 चैनल ईसीजी मशीन, पोर्टेबल ईसीजी मशीन, स्मार्ट वॉच ईसीजी मशीन, काफी अच्छी जो अपने विकसित हुई। और आज के प्रेजेंट टाइम में इतनी ईसीजी अच्छी मशीन आ गई कि अपने अच्छे से अपने हाइट की अबनॉर्मलिटीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर पाते हैं। और अपने हाइट की जो अबनॉर्मलिटी, जो ईसीजी किसके लिए काम आती है? अपने हाइट में रेट को, रिदम को देखने के काम आती है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? अच्छे से रिकॉर्ड करके, और ये जो साइंटिस्ट है